It was a great moment for each and everyone who witnessed this thing. We are lucky that we witnessed the success of our moon mission, means Chandrayaan 3. There are few people who worked on this project but is not with us. But we are lucky enough, we are fortunate enough to see this thing. कोई भी मिशन, कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सक्सेस से ज्यादा फेलियर का फियर होता है, वो मिशन जब सक्सेस होता है तो रियली एक ग्रेट ओकेजन होता है, ग्रेट मोमेंट होता है। इसी वजह से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा, महामहिम ने, इट इज अ ट्रूली मोमेंटस ओकेजन सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बहुत सारे लोग जो होते हैं मिशन और प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, शायद आप उनका नाम नहीं जानते हो, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे। लेकिन इस डे पे हम एटलीस्ट जाने, एटलीस्ट देखें। आप प्रधानमंत्री के स्पीच या जो भी जिनके देखते हो तो लगता है कि मिशन को उन्होंने ही हेड किया, लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। जैसे आप ये देख सकते हो इनको, यश सोमनाथन। तो यश सोमनाथ जो हैं वो आपके ये हेड हैं इसरो के, यश सोमनाथ। इसके पहले के जो चेयरमैन थे ये के सिवन। तो के सिवन ने बहुत मेहनत किया, इस पर बहुत वर्क किया, नो डाउट। चंद्रयान 2 जब 2019 में वो जस्ट लैंड करने के 2.1 किलोमीटर पहले उसका कांटेक्ट टूट गया। हाउएवर अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स सक्सेस हुए। तो इस संबंध में यश सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं उनका इमेंस कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ के सिवन है, तो इसरो के एक्स चेयरमैन हैं। फिर आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो पी बीरा मुथुवेल, तो वो हैं। फिर आपके यस उन्नकृष्णन हैं। फिर उसके बाद एम शंकरन हैं। फिर मोहना कुमार हैं। ए राजा राजन हैं। सो ये बहुत सारे नेम हैं, लॉट ऑफ। और ये ही सिर्फ नहीं, हजारों की संख्या में इंजीनियर्स, हजारों की संख्या में जो टेक्निकल पर्सन हैं, सैकड़ों की संख्या में जो साइंटिस्ट हैं, ऑल जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जीवन में हमें लर्निंग लेना चाहिए, लेसन्स लेना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आज 23 में हम जी रहे हैं, तो ये 23 ऑफ अगस्त जो 2023 6:03 पीएम, वो स्पेशल सिग्निफिकेंस है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने में हमें वे बैक में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ वो पर्सन जो इस मिशन को के ऊपर वर्क किए और इसके लिए उन्होंने योगदान अपना दिया, वो आज हमारे बीच नहीं है इस सक्सेस के डेट को देखने के लिए, सक्सेस को देखने के लिए। लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन, जैसे चंद्रयान 1 यदि आप देखो, तो एक्चुअली वो लॉन्च हुआ था 2008 में और उसका लैंडिंग डेट जो था 14 नवंबर 2008। लेकिन जो प्रोजेक्ट था वो उसको अटल बिहारी वाजपेयी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री 2003 के जब लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को नेशन को संबोधित कर रहे थे, वो उनका लास्ट था, क्योंकि 2004 में फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो चंद्रयान 1 है वो हम मिशन को भेजेंगे, और वो क्वाइट सक्सेसफुल था। उसमें जो हमने ऑर्बिटर और लैंडर को भेजा था। लेकिन उसके पहले हम देखें तो 99 में ही इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया था। 99 में, 1999 में इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस ने इसको डिस्कस किया। फिर धीरे-धीरे करके वो चीज़ें आई। तब ऐसे सिचुएशन में आया कि हाँ, अब हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से ये किया कि हाँ, जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, हम भेजेंगे। तो चंद्रयान 1 जो है वो आपका 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, और वो जो मून पे लैंड किया वो 14 नवंबर को। तो वो जो फर्स्ट था चंद्रयान 1, वो हार्ड लैंडिंग था। हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रेशर से, आप एक तरह से, वो वेलोसिटी उसका बहुत ज़्यादा होता है और वो चंद्रमा पर या किसी सतह पे लैंड करता है। तो उसमें उसके
इक्विपमेंट्स के नुकसान होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्पीड इतना ज्यादा होता है। किसी भी चीज को आप देखो, किसी एक कोई भी आप फ्रूट लो, सिंपल, उसको दीवार पे जोर से धक्का दो, क्या होगा? कुछ फ्रूट्स हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे, सेप उसके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही सॉफ्ट लैंडिंग कराना एक चैलेंजिंग। तो जो चंद्रयान 2 था, उसको हमने सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट रखा था। वो जो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और वो 6 ये सितंबर जो है, वो उसको 6 सितंबर 2019 को लैंड करना था। लेकिन वो जस्ट 2.1 किलोमीटर, यानी विदिन 1 मिनट, और 1 मिनट 2 मिनट्स वो सही वर्क करता तो हम सक्सेसफुल होते। फिर हमने कंटिन्यूअस उससे, जो आपने हर कोई ने वो फोटो को देखा होगा, जब के सिवन देन इसरो के चेयरमैन थे, वो एक तरह से रो पड़े। और प्रधानमंत्री जी हमारे उस समय बैंगलोर गए हुए थे। फिर जो चंद्रयान 3 था, तो ये 14 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया। और फाइनली यस्टरडे 23 अगस्त को, यानी कि इंडिया ने ये अपना लैंड किया चंद्रयान 3 सक्सेसफुली। अब थोड़ा टेंशन और भी बढ़ गया था। कारण क्या था कि जस्ट 4 डेज बैक जो रसिया का मिशन था, वो फेल हो गया था। लेकिन वी वेयर फॉर्चुनेट कि हमने अपना जो भी प्रॉब्लम्स थे जो 2 में, उसको सारे को रेक्टिफाई किया। और इंडिया जो अब एक तरह से इलीट क्लब में शामिल हो गया, जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4th कंट्री ये हो गए हैं। और जो साउथ पोल पे, जो चंद्रमा के साउथ पोल है, वो उस पर लैंड करने वाला ये फर्स्ट कंट्री हो गया है। हमें अपने लाइफ में भी बहुत बार जो अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लॉट ऑफ, जिस भी हम चीज में कर रहे हैं, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं, तो बहुत बार हमें फेलियर देखने को मिलता है। इन मिशंस को देखो, ये सक्सेस और जो जर्नी होता है किसी चीज को, ये हमारे लिए मेयर एक न्यूज नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में इससे लर्निंग लेना चाहिए। 2 टाइप के लोग हैं। एक है एज ए सिंपल, उन्होंने देखा, और बीइंग एन इंडियन, और इनफैक्ट ये पूरी दुनिया, जो स्पेस एक ऐसा चीज है जिसमें काफी जो कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। कंट्रीज के अपने प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, और अपनी राइवलरीज अपनी जगह हैं। लेकिन कुछ एक चीजें होती है जिसमें लोग हेल्प करते हैं। जैसे इसमें भी रसिया ने भी अपने तरह से कैसे कुछ सपोर्ट किया, नासा ने भी सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें चलते रहती है। तो हमें एज ए एक प्राउड इंडियन, जो इंडियन सिटीजन होने के नाते, और या हम वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते हमें प्राउड होना चाहिए, हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन ऐसे जब हम जीवन में स्ट्रगल के दौर पे होते हैं, और जब हम एक यूथ होते हैं, जब हम कुछ करने का ठानते हैं, तो ये हमारे लिए एक लाइफ लेसन भी होता है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यदि इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग हो जाता है, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट शायद फेल हो जाएगा। लॉट ऑफ टाइम जो होता है विद इन सेकेंड, या सेकेंड का 5वां हिस्सा, या जस्ट हाफ एंगल इधर से उधर हुआ, वो मिस्टेक्स होता है। लाइफ में हमें सम टाइम लगता है ना कि हम पूरे दिन बर्बाद कर दिए, कभी कभी पूरे महीने बर्बाद कर देते हैं, कभी कभी पूरे साल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें संभलने का मौका मिलता है। यहाँ इस टाइप के प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसे होते हैं, सब 1 सेकेंड का इम्पोर्टेंस काफी होता है। तो ये एक मोमेंट है, ये एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी है सक्सेस का। इनको पढ़ो, इनको समझो, और नो डाउट जो कमिंग कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो एग्जाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये न्यूज में है, और ये एक ग्रेट माइलस्टोन है। और ये एक गेटवे ओपन कर रहा है कि हम और चीजों पे वर्क करें, हम और चीजों को पर रिसर्च करें। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इससे हमें लेसन ये लेना चाहिए। और इस टाइम पे ही हमें याद करना चाहिए उन लोगों को जो इस प्रोजेक्ट में भागीदार हैं। आप जो कुछ पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी या फिर पब्लिक फिगर है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनको तो हमेशा जानते हो। ये एक मोमेंट है जब आप उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को देखो, उसके बारे में घंटे 2 घंटे 5 घंटे टाइम निकालो, इसरो के बारे में
स्पेस साइंस के बारे में, ये क्यूरियोसिटी डेवलप करो एज एस्पिरेंट, एज ए पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग। सो ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। फिर जो एक फियर फैक्टर आपके मन में होता है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यस्टरडे इटसेल्फ आई वाज वाचिंग जस्ट के सीवंस इंटरव्यू, वन ऑफ द, तो बोला कि सब 2019 में आपका प्रोजेक्ट एक तरह से फुली सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उस समय आप रो पड़े और आपका वो सो पिक्चर वीडियो वो सारी जगह एक तरह से वायरल हुआ। तो आप के कितने टाइम लगे उससे रिकवरी करने में? तो उन्होंने बोला, हम लोग रोबस्ट पर्सन हैं, यस फेलियर एक सेटबैक देता है, लेकिन हम रिकवर करते हैं, तुरंत रिकवर करते हैं, और फिर जो उसमें खामियाँ हैं, उसमें गलतियाँ हैं, उसमें मिस्टेक्स हैं, उससे लर्न करते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। तो इस ग्रेट मोमेंट का एन्जॉय करो, और सिंपल ये नहीं कि बस हम भूल गए कि नाउ इंडिया ने मून पे लैंड कर, नहीं, आपको इसके बारे में देखो, समझो, और एक एनर्जी से भरो, और नए सिरे से जीवन के जो भी जो सक्सेसफुल हैं वो सही है। जो सक्सेस नहीं होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहते हो। जहाँ सेकंड का भी इम्पोर्टेंस होता है, जब वहाँ आप सक्सेस होते हो, हमें नहीं पता है ना कि वहाँ क्या किस क्षण में होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम यहाँ से चीज़ों को वर्क कर रहे हैं। ओके, सो कांग्रेचुलेशंस ऑल, टेक लेसन्स, टेक लर्निंग। थैंक यू।